अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं? फाइनली गूगल एडसेंस की तरफ से हमें ये पिन रिसीव हो चुकी है, लेकिन इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और ख़ास तौर पर ये आपको अप्लाई करने के लिए यूट्यूब कब कहता है और कब आपने अप्लाई करना होता है। जब तक आपके एडसेंस में $10 नहीं आ जाते, कम से कम $10 नहीं आ जाते, आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अब अप्लाई कैसे करना है, ये हमारे एडसेंस का थर्ड पार्ट है। अगर तो कोई इंडिविजुअली ये वीडियो देख रहा है कि एडसेंस पिन के लिए कैसे वेरिफिकेशन को ऑन किया जाता है, कैसे वेरिफिकेशन करवाई जाती है ठीक तरीके से, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके हवाले से काफ़ी मजीद और भी क्वेश्चन है कि जिनका कार्ड उर्दू में है, इंग्लिश में नहीं है, वो क्या करें। अगर जिनके $10 आ चुके हैं, अप्लाई नहीं हो रहा, पेमेंट होल्ड पे चली गई है, वो क्या करें। मीन बहुत सारी इसी हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है। वो साथ साथ मैं कोशिश करूंगी आपको वीडियो में बताती जाऊं, गाइड करती जाऊं। लेकिन अगर तो मैं मिस कर गई तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन इसी हवाले से अगर तो आप ये अप्लाई नहीं करते, इसको डिसमिस कर देते हैं, तो आपके चैनल पर एड्स हैं वो बंद भी हो सकती हैं। लेकिन कब बंद हो सकती हैं? 4 महीनों के अंदर बंद हो सकती हैं। लेकिन जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आज हमारे ये नेक्स्ट प्रोसीजर है जो कि टैक्स फॉर्म के बाद होने जा रहा है। जब आपके एडसेंस में $10 आ जाते हैं, मीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आपको ये ईमेल आएगी और इसके साथ आपको यूट्यूब के डैशबोर्ड पर ऊपर एक नोटिफिकेशन सा आ जाएगा, प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जहां पर वो आपको बता रहा होगा कि आप अपने एड्रेस है वो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, यानी पिन कोड के लिए। अब आपने अपने एडसेंस अकाउंट में साइन इन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे और सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि यूट्यूब पेमेंट आपकी है वो होल्ड पर है। अगर आप इस इशू को सॉल्व नहीं करते तो आपकी होल्ड पर चली जाएगी। तो यहाँ पर साथ में आपको एक्शन बटन भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि उनकी पेमेंट होल्ड पर होती है और वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा होता। आपको बताऊं, अगर आप टैक्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर पर नहीं जा सकते। इसलिए अगर आपने टैक्स फॉर्म फिल करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि एडसेंस की प्ले लिस्ट में है। खैर, आज की वीडियो में तो पिन के लिए अप्लाई करना सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं करूँगी तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। उन्हें अलग अलग वीडियोस देखनी पड़ती हैं। खैर, यहाँ पर आपको एक्शन बटन आ रहा होगा नज़र, लेकिन हम वेरीफाई नाउ जो कि नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अपनी अब एड्रेस की वेरिफिकेशन करवानी है। तो इसका प्रोसीजर आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर सारी समझने की बातें जो कि आपने ध्यान से सुननी है, समझनी है और फिर इसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले वो बता रहे हैं आपको एक बार फिर से कि आप यूट्यूब अर्निंग के लिए यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाएंगे, यानी आप अपने आईडी कार्ड से करवा सकते हैं, पासपोर्ट से करवा सकते हैं, या फिर परमानेंट एड्रेस है उससे करवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से करवा सकते हैं। मीन डिफरेंट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगी, सबसे जो बेस्ट है यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, यानी आपका जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, उसी के जरिए आप अपनी आइडेंटिटी को जाहिर करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे। अब चलें प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्टार्ट वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो शो होगी और वहां पर आपने अपना लीगल नेम देना है। अब लीगल नेम से मतलब ये है कि आपके आईडी कार्ड पर जो नेम है वही आपने देना है। चाहे आप जिसका भी आईडी कार्ड यूज कर रहे हो, चाहे फादर का, मदर का कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ जिस किसी का भी कर रहे हैं, तो वही आपने एग्जैक्ट नेम देना है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी जिनका खासतौर पे उर्दू में आईडी कार्ड है वो क्या करें, उसका आंसर भी मैं आपको देती हूँ। लेकिन इंग्लिश में आपने अपना लीगल नेम लिख देना है और फिर यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, अपलोड योर आईडी कार्ड। अच्छा, अपलोड योर आईडी कार्ड पे काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका पिन कोड है उसके लिए वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। पहले तो आपने सिलेक्ट आईडी टाइप, यानी आप पासपोर्ट के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, लाइसेंस के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, नेशनल आईडी कार्ड तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू हम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये आपको दे रहा है ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड, यानी फ्रंट की पिक्चर और बैक की पिक्चर। अच्छा, पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, एक ही ऑप्शन हुआ करता था, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि हम बैक और फ्रंट की कैसे अपलोड करें एक साथ। खैर, अच्छा है कि ये ऑप्शन इन्होंने अब दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने फ्रंट की पिक्चर कैसे लेनी है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है आप डे लाइट में ले रहे हैं या अगर रूम लाइट में भी आप ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उस पर जो आईडी कार्ड पर है ओरिजिनल आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और उस पर कोई शाइनिंग नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ग्लेयर नजर आए और आपका जो टेक्स्ट लिखा हो आईडी कार्ड पर वो ठीक से पढ़ा ना जाए। यानी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से उनकी पिन वेरिफिकेशन नहीं होती। अच्छा, दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि आप जब भी अपने आईडी कार्ड की पिक्चर ले रहे होते हैं तो एडिटिंग में या फिर पिक्चर शूट करते हुए आप जो आईडी कार्ड के कॉर्नर्स हैं उनको कट कर
कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने अपनी ज़्यादा महारत नहीं दिखानी, इसीलिए आपने दूर से दिखाना है, पिक्चर थोड़ी सी लेनी है, यानी उसका टेक्स्ट भी पढ़ा जाए और आईडी कार्ड के जो कॉर्नर्स हैं वो भी ठीक से नज़र आएँ। ठीक है जी, इतना हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, हमने बैक आईडी कार्ड की भी पिक्चर अपलोड कर दी है, जिस किसी का भी करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका अगर एडसेंस वेरिफिकेशन पहले से है यानी आपके नेम पर है तो आप किसी और का आईडी कार्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा एड्रेस के हवाले से। यहाँ पर आपने एड्रेस भी अपना ठीक देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। आईडी कार्ड पे जो आपका एड्रेस है, बिलफर्ज आप वहाँ पे नहीं रहते, आपका मौजूदा पता कोई और है और आईडी कार्ड पर कुछ और लिखा हुआ है, तो आपने अगर तो पाकिस्तान सिलेक्ट किया होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं की होगी, तो आप पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। यानी आप पेशावर रहते थे और उसके बाद आप कराची चले गए, तो वहाँ पे आप एड्रेस अपना कराची का ही देंगे, तो वहीं पे आपको ये पिन कोड रिसीव होगी। और अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में है, आप यहाँ पे इंग्लिश देना चाह रहे हैं, ये उर्दू दें, कंफ्यूज हैं, तो उर्दू में भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसके लिए परेशान ना हो। यानी आपका कार्ड उर्दू में है, आप इंग्लिश में लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो है सुपर्ब। यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट इन्होंने वाजिया तौर पर लिखा था, इन्होंने वर्ड को ही चेंज कर दिया और इसका नाम यहाँ पे उन्होंने सुपर्ब लिख दिया, जिसका मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। और इसके बाद बात आती है पोस्टल कोड की, तो आप पोस्टल कोड को गूगल पर सर्च कर लें, आपको इजीली मिल जाएगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद फाइनल एंड लास्ट स्टेप है, हमने सबमिट करना है। जो कुछ आपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड की, एड्रेस दिया, आपने सब कुछ दिया, अपनी सारी डिटेल दी, यहाँ पर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेरिफिकेशन है इन प्रोसेस है और इसको कुछ दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर गॉट इट पर आप क्लिक कर देंगे तो आप तसल्ली से बैठ जाएं और वेट करें ईमेल का, तो आपको ये ईमेल रिसीव होगी और आपकी वेरिफिकेशन पिन कोड है वो आपके एड्रेस पर भेजी जाएगी। लेकिन अगर तो एड्रेस की वेरिफिकेशन ही ठीक ना हुई, ये मामला आपने सेट बिल्कुल ठीक नहीं किया, कहीं पर भी आपके इसी प्रोसीजर में कोई मिस्टेक हो गई, तो आपकी ये वेरिफिकेशन यहीं पर स्टक हो जाएगी। या फिर ये आपको ईमेल सेंड करेंगे कि आपने बिलफर्ज आईडी कार्ड की पिक्चर ठीक से कैप्चर नहीं की, उसका जो टेक्स्ट है वो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा, आप अगेन सबमिट करें तो आपको वो ईमेल करेंगे। अब आपके पास जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद ऐसा पेज आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रोसेस में है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आप नोटिस करें कि यहाँ ऊपर जो प्रॉम्प्ट शो हो रहा था पहले कि आपकी पेमेंट होल्ड पे हो सकती है अगर आप इसे फिक्स नहीं करेंगे, तो वो प्रॉम्प्ट भी हट चुका है, डिसमिस हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस में लगा दी है। चलें देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें क्या ईमेल रिसीव होती है या क्या कहते हैं। जी, तो कुछ ही घंटों के बाद मुझे ये ईमेल रिसीव होती है जहाँ पर इन्होंने बता दिया है वाज़िया तौर पर कि हमारी जो वेरिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन थी वो प्रोसेस उसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वो पिन कोड सेंड कर रहा है जो कि मेलर के ज़रिए हम तक पहुँचेगी। वो पिन कोड का एनवेलप होगा और उससे हमारी वेरिफिकेशन होगी एड्रेस की। अच्छा, यहाँ पर वाज़िया और एक अहम बात भी आपको बताती चले जाऊँ कि वो 3 हफ्तों के बाद आपको पिन सेंड की जाएगी। अगर तो आपको वो पिन कोड रिसीव नहीं होता, यानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वो आपको रिसीव बिल्कुल नहीं होती, तो आप फिर से रीसेंड करेंगे। आपने इस प्रोसेस के दौरान चुप करके नहीं बैठ जाना, आपने इंतज़ार करना है। 21 दिनों के बाद आपने रीसेंड करना है। और अगर ये 3-4 बार करने के बाद, यानी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं वैसे तो, अगर नहीं आता, आपको रिसीव नहीं होता, तो आपको एक और चांस मिलेगा, यानी आपकी ईमेल के थ्रू ये वेरीफाई होगा। एक और अहम बात ये भी है कि 4 महीनों के अंदर मीन आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई पिन कोड की, तो ये एड्स आपके यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब वीडियोस पर आना बंद हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग नहीं होगी, तो पेमेंट कहाँ से आएगी। खैर, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आपकी वेरिफिकेशन हो जाए, तो अच्छा कोशिश करें कि एड्रेस के साथ आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। अगर नंबर ना देना चाहें तो एग्जैक्ट एड्रेस दें जो कि पोस्ट ऑफिस वाले को भी लगे कि हाँ, ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है और वो ईजिली पहुंच जाए। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि पोस्ट ऑफिस वाले अगर पिन कोड दे भी जाते हैं तो कभी कभी वो बारिश की नज़र भी हो जाता है और हमारी ध्यान नहीं पड़ता और घर में पड़े रहते हैं, वो गेट के नीचे फेंक के चले जाते हैं। खैर, आपने थोड़ी सी पेन लेनी है इसकी। चाहे पोस्ट ऑफिस वालों का सर खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन थोड़ी बहुत तो पेन बनती है इसके लिए। लेकिन अब पिन कब रिसीव हुई ये भी देख लें ज़रा, क्योंकि पिन कोड का इंतजार किया मैंने इस वीडियो को मुकम्मल बनाने के लिए, ताकि A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाए। अब एडसेंस वाले जब भी आपको पिन कोड सेंड करेंगे तो आपके डैशबोर्ड में ऊपर प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा कि आप एंटर करें 6 डिजिट का कोड। उस टाइम तक आप एंटर नहीं कर सकेंगे जब तक वो एनवेलप आपके हाथ में नहीं आ जाता। अच्छा, एडसेंस में जाकर वो वेरिफिकेशन करने का तरीका भी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ जब पिन कोड आया तो कैसे एंटर करना है, कैसे होता है।
एडसेंस के होम पेज पर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो वेरीफाई करके आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, वरना अगर आप जाना चाहें लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा पेमेंट्स इन्फो और वेरिफिकेशन चेक्स। आपने वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो हमने आईडी कार्ड सबमिट करवाया था वो तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो अब हमारे एड्रेस पर आएगा 6 डिजिट का कोड, पिन कोड रिसीव होगा, तो यहाँ पर आप आकर एंटर कर देंगे और यूं 20 से 21 दिनों के बाद आपको रीसेंड करने का फिर से मौका मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने वाज़ी लिखा हुआ है 3 अटेम्प्ट्स हैं। आपने ये अटेम्प्ट्स को वेस्ट नहीं करना, करते जाना है, रीसेंड करते जाना है। तो फाइनली गूगल एडसेंस की तरफ से पिन कोड भी रिसीव हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाती हूँ। जो गूगल की तरफ से पिन एनवेलप आया है ये देखिए आपके सामने है। आपने रिमूव साइड एजेस फर्स्ट, यहाँ पर इसे रिमूव करते जाना है और सारे जितने भी आपको नजर आ रहे होंगे इस तरह से आपने ये रिमूव कर लेना है। रिमूव मैंने आपके लिए नहीं किया था और अभी मैं रिमूव करूंगी आपके सामने। आप चाहें तो इसे इस तरह से मोल्ड भी कर सकते हैं। अब जैसे ये मोल्ड हुआ और ये देखें और इस तरह से ये भी हो गया रिमूव। ठीक है, इस तरह से आपने ये भी कर लेना है। तो ये पिन एनवेलप अंदर से ऐसे दिखता है आपके सामने। ये 6 डिजिट्स का कोड होगा। जल्दी से मैं एंटर कर देती हूँ। अब मैं एंटर कर चुकी हूँ ये डिजिट कोड। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर देख लें कि एड्रेस वेरीफाई भी हो चुका है कुछ ही सेकंड के अंदर। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी आपके सामने वो होगा बैंक अकाउंट कैसे आपने अटैच करना है। पहले तो वेस्टर्न यूनियन हुआ करता था, लेकिन अब बैंक अकाउंट आप कैसे अटैच करेंगे उसका अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह वीडियो लेकर आऊँगी। अब देखें एक्शन पर मैं क्लिक करूँगी, अप्लाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पेमेंट होल्ड का जो मसला है वो भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारी सारी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ जो कि $100 होता है। अब मैं होम पर आके इसे रिफ़्रेश करूंगी तो ये मसला भी ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर आपने बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच नहीं किया और आपका थ्रेशोल्ड भी कंप्लीट हो चुका है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आपकी पेमेंट होल्ड पर है। दोनों हमारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमने अब क्या करना है, अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो सबमिट करवानी है। वो सबमिट कैसे करवानी है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं बना के दे दूंगी आपको वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे। या फिर इसी हवाले से और क्वेश्चन है कोई तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस पर फिर मैं मजीद वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी ताकि एडसेंस के हवाले से जितनी कंफ्यूजन है आप ठीक से समझ सकें और चीज़ों को अप्लाई करें। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने में आप काफ़ी कंजूसी कर जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।